वेलकम दोस्तों, और आपका स्वागत है हमारे शो में सावन बरसे दिल तरसे। ये कहानी है केरला के चालाकोडी रेलवे स्टेशन की, जब मुझे अपनी कंपनी की तरफ से एक क्लाइंट के प्रोडक्ट लॉन्च के लिए वहां जाना पड़ा था। दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र और मैं आईटी कंपनी में काम करता था। और मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक कहानी जहां एक अनजान भाषा बनी मेरे लिए प्यार की भाषा। मैं सुबह 6:30 बजे चालाकुड़ी स्टेशन पर पहुंच गया। क्लाइंट का इवेंट 12 बजे शुरू होना था। बारिश इतनी तेज थी कि वहां का नज़ारा बहुत सुंदर लग रहा था। अब साउथ में आया हूं और इडली और डोसा नहीं खाया तो क्या खाया भाई। मैंने बिना देर किए अपने बैग के साथ स्टेशन के इकलौते फूड स्टॉल पर 1 प्लेट इडली और सांभर ऑर्डर कर दिया। वहाँ बैठने की जगह नहीं थी, बस खड़े होकर खाना पड़ता था। लेकिन उसका भी एक अलग मज़ा। ज़ोरों की बारिश, ठंडी ठंडी हवा और गर्मा गर्म सांभर, भाई वाह, मज़ा ही आ गया था। मैंने अपनी ज़िंदगी में इडली और सांभर तो बहुत बार खाया था, लेकिन इसका स्वाद कुछ अलग ही लग रहा था। आज भी मेरी ज़बान पर है। पेट भर के खाने के बाद मैंने होटल जाने के लिए ऑनलाइन एक कैब बुक कर दी। कैब को आने में 20 मिनट थे और तभी वहाँ एक लड़की आई और 500 की नोट दिखाकर उस कैंटीन वाले से कुछ पूछने लगी। सहोदरा, नेटे अवधि होंदो? मुझे उसका चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था, बस उसका साइड फेस ही मैं देख पा रहा था। और उसकी भाषा से तो समझ नहीं आ रहा था कि वो बोली क्या रही है, पर इतना पता चल रहा था कि उसे 500 के छुट्टे चाहिए थे। अब उस स्टॉल वाले ने तो मना कर दिया, पर मेरे पास छुट्टे थे और मैंने उसकी ओर देखकर कहा, एक्सक्यूज़ मी, आपको 500 का चेंज चाहिए? मेरे पास है। उसने मेरी ओर मुड़कर देखा। भाई वाह, क्या खूबसूरत चेहरा था। रंग थोड़ा सांवला था, लेकिन होंठों के नीचे एक तिल था। उसने काले रंग का कुर्ता और सलवार पहन रखा था और सफ़ेद रंग की चुन्नी से सर पर पल्लू ओढ़ा हुआ था। मैं बस उसे देखता ही रह गया। उसने मेरे हाथ में जब खुले पैसे देखे तो मलयालम में कहा, देवमे नंदी। मतलब हे भगवान, शुक्रिया। वो बड़ी जल्दी में थी। उसने मुझसे छुट्टे पैसे लिए और स्टेशन मास्टर के ऑफिस में चली गई। तब तक मेरे कैब ड्राइवर का फ़ोन आ गया और मैं अपना बैग लेकर जा ही रहा था कि वो मुझसे स्टेशन के बाहर टकरा गई। हवा तेज चल रही थी, बारिश भी हो रही थी और तभी उसका छाता नीचे गिर गया। उसने अपना छाता उठाते हुए अपने आप से कहा, नेरम एकिरी कुन्नो। इसका मतलब था कि देर हो गई है। अब उसने मेरी ओर देखा और सॉरी बोलकर बस स्टैंड पर खड़ी हो गई। शायद वो बस का ही वेट कर रही थी। कुछ ही देर बाद मेरी कैब भी आ गई थी। मैं सीधे जाकर कैब में बैठ गया। बारिश बहुत तेज हो रही थी। मैं कैब ड्राइवर को जैसे ही ओटीपी बताने वाला था, तभी किसी ने कैब की विंडो पर नॉक किया। बारिश काफ़ी तेज़ थी तो मुझे नज़र नहीं आया कि वो नॉक किसने किया था। मैंने थोड़ा शीशा नीचे करते हुए देखा तो वो कोई और नहीं, वही लड़की थी जो मुझसे स्टेशन पर और फिर स्टेशन के बाहर टकराई थी। उसने बड़ी ही जल्दबाजी में बोला, निनाको एने उजीवे काम हो एंटे बस पोकन न पोई। भाई मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपने ड्राइवर की ओर देखा। उसने बताया कि वो बोल रही है कि उसकी बस चली गई है, क्या हम उसे लिफ्ट दे सकते हैं? मैंने ड्राइवर से हाँ बोल दिया। ड्राइवर ने उसे देखकर कहा, शेरी, और मैंने उसे मुस्कुराते हुए कहा, शेरी कम कम। मैं ड्राइवर के साथ आगे बैठा था और वो पीछे मेरे बैग को सरकाते हुए आराम से बैठ गई। मैं रियर व्यू मिरर से उसे देखने लगा। वो बहुत जल्दी में थी, बार बार बाहर और फिर अपना मोबाइल देखे जा रही थी। मैंने ड्राइवर से कहा, भैया ज़रा इसे पूछना कि ये
इतनी परेशान क्यों लग रही है? ड्राइवर के पूछने के बाद उसने बताया कि वो अपने किसी फैमिली फंक्शन के लिए लेट हो गई है और सब उसी का वेट कर रहे हैं। एक्चुअली साउथ में कहीं कहीं जगह सुबह बहुत जल्दी प्रोग्राम्स होते हैं, तभी शायद उसके घर से बार बार फ़ोन आ रहे थे। बारिश की वजह से ट्रैफिक भी बहुत था, इसीलिए उसे और भी देर हो रही थी। उसके चेहरे पर परेशानी थी, लेकिन उसकी खूबसूरती और निखर कर आ रही थी। मैं उसे रियर व्यू मिरर से देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। अचानक हमारी गाड़ी रुक गई। ड्राइवर ने कहा, शायद पंचर हो गया। अब तो मानो उसकी शक्ल रोने जैसी हो गई थी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, देव मानो, देव मानो। मतलब हे भगवान, ये क्या हो गया? ड्राइवर ने फटाफट कार की डिक्की से दूसरा टायर निकाला और अपना टायर चेंज करने लगा। बारिश की वजह से हम दोनों एक छपरे के नीचे खड़े हो गए थे। तब मैंने उसे इंग्लिश में कहा, डोंट टेक टेंशन, विल रीच सून। पर शायद उसे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही ठीक से नहीं आती थी। उसने मुझसे घबराते हुए कहा, मेरी अप्पा मेरी को मर्डर करेगी। और वो बार बार मोबाइल में देखने लगी। तभी उसके फ़ोन पर कॉल आया, लेकिन बारिश की वजह से शायद नेटवर्क भी वीक था, उसे आवाज़ नहीं आ रही थी। उसने फ़ोन स्पीकर पर कर दिया और दूसरी तरफ से एक लड़की ने पूछा, नंदिनी, ने एवी दियाणु। इसका मतलब था कि नंदिनी कहाँ हो तुम? तब नंदिनी ने रोते रोते उसकी सिचुएशन बताई और कॉल काट दिया। नंदिनी, चलो इसी बहाने मुझे उसका नाम तो पता चला। मैंने उसे दिलासा देने की कोशिश की कि हम जल्दी पहुंच जाएंगे, डोंट टेक टेंशन, पर वो थी कि रोते ही जा रही थी। मैंने फिर जल्दी से ड्राइवर से पूछा, अरे भाई कितना टाइम लगेगा, जल्दी चलो। ड्राइवर ने बताया कि टाइम तो लगेगा क्योंकि नट बोल्ट कहीं गिर गया। वो थोड़ी दूर पर एक गैराज में गया और एक पुरानी बाइक पर मैकेनिक के साथ कार को ठीक करवाने के लिए ले आया। अब और 20-25 मिनट तो लगने ही वाले थे, लेकिन यहाँ नंदिनी पर एक एक मिनट भारी पड़ रहा था। मुझे उसे यूं परेशान देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने गैराज वाले से बात की कि क्या मैं उसकी बाइक ले सकता हूँ, और उसने हमें अपनी बाइक ऑफर कर दी। मैंने बाइक पर नंदिनी को बैठाया और उसे लेकर निकल गया। नंदिनी ने अपनी टूटी फूटी हिंदी और इशारे से बताया कि 5 किलोमीटर दूर ही उसका गांव है। मैंने सोचा जब तक कैब ठीक हो जाएगी मैं वापस भी आ जाऊंगा। हम 15 मिनट में वहाँ पहुँच गए। तेज़ बारिश की वजह से हम दोनों पूरे भीग गए थे। नंदिनी बाइक से उतरी और मुझे थैंक यू थैंक यू थैंक यू बहुत बार थैंक यू बोलने लगी। उसने अपनी भाषा में और टूटी फूटी हिंदी में मुझे उसके घर कल के प्रोग्राम में इनवाइट भी कर दिया। उसने मुझसे मेरा फ़ोन नंबर मांगा, मैंने भी कुछ सोचे समझे दे दिया। उसने मेरे फ़ोन में अपना नंबर सेव किया और फिर से थैंक यू बोला और अपने घर चली गई। उसे अपने घर ऐसे जल्दी जल्दी भागते हुए देखकर मेरी हंसी छूट गई। उसने भी पलटकर मुझे एक बार फिर से देखा और मुस्कुरा कर चली गई। नंदिनी बहुत अलग थी यार, पता नहीं कैसे, लेकिन इतने कम समय में मुझे उससे मिलकर अच्छा लग रहा था। शायद सच ही कहते हैं, प्यार की कोई भाषा नहीं होती। और इस सावन के मौसम में मेरा दिल नंदिनी के लिए तरसने लगा और मैं इंतज़ार करने लगा कल का, जब मैं उसके घर जाकर उससे मिलूंगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आप हमारे शो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और बारिश के इस प्यार भरे मौसम में ऐसी और प्रेम कहानियां सुनने के लिए फॉलो कीजिए हमारा शो सावन बरसे दिल तरसे, ऑडियो पिटारा की प्रस्तुति। ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट और ऑडियो स्टोरीज के लिए सुनते रहिए ऑडियो पिटारा। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।